वालेकुम नाजरीन, पहाड़ों की सल्तनत जेवला पाकिस्तान गिलगित बल्तिस्तान से प्रोग्राम अहवाल गिलगित बल्तिस्तान के साथ मैं हूँ मोहम्मद सलीम। नाजरीन, आज के अहवाल गिलगित बल्तिस्तान में हम गिलगित बल्तिस्तान की जंग आज़ादी और जंग आज़ादी से रिलेटेड जो शहदा थे, गाजी थे, हीरोज़ थे, इनके हवाले से हम बात करेंगे कि गिलगित बल्तिस्तान की जंग आज़ादी कैसे लड़ी गई और किन लोगों ने जंग आज़ादी में अहम रोल प्ले किया। और यकीनन 1 नवंबर 1947 का वो ताबनाक दिन जब गिलगित बल्तिस्तान के मुसलमानों ने एक मंजिल, एक नस्ल और एक ही मकसद हयात के तयन के लिए गिलगित बल्तिस्तान की जंग आज़ादी की शक्ल में एक लाएअमल का ऐलान किया, फ़ैसला किया और उसके बाद गवर्नर गनसारा सिंह की शक्ल में गिलगित बल्तिस्तान की जो जंग आज़ादी है उसका बाकायदा आगाज़ हुआ और गवर्नर गनसारा सिंह को गिरफ़्तार करके उसकी जितनी भी फ़ौज थी उसको गिलगित बल्तिस्तान के निहत्ते लोगों ने, गिलगित स्काउट्स के ज़िम्मेदारान ने और मुसलमानों ने गिलगित बल्तिस्तान ने एक ही पेज पे जमा होकर और गिलगित बल्तिस्तान की आज़ादी की जंग लड़ी गई। गिलगित बल्तिस्तान के लोगों ने इंतहाई बेसर सामानी के आलम में डंडे और कुल्हाड़ियों से अपनी मदद आप के तहत बग़ैर किसी बैरूनी मदद के अपने से कई गुना ज़्यादा ताकतवर दुश्मन को शिकस्त फाश दी और गिलगित बल्तिस्तान के मौजूदा तमाम 10 अजला को आज़ाद करके अपनी किस्मत को हमेशा के लिए पाकिस्तान के साथ शामिल किया। और तब से अब तक गिलगित बल्तिस्तान के लोग मुल्क की जोग्राफियाई और नज़रियाती सरहदों की हिफाजत के लिए अपना रोल प्ले कर रहे हैं और शहादतों का जो सिलसिला डे 1 से शुरू हुआ था वो अभी तक जारी है। आज के प्रोग्राम में हम मुख्तलिफ़ शहरियों से, वकला साहिबान से और बाकी जो सिविल सोसाइटी के जो लोग हैं उनसे हम जानने की कोशिश करेंगे कि उनके पास गिलगित बल्तिस्तान की जंग आज़ादी और हीरोज़ के हवाले से और गिलगित बल्तिस्तान की जो आज़ादी में जिन जिन लोगों का कलीदी किरदार रहा है उस हवाले से वो क्या कहते हैं, उनकी नॉलेज कितनी है, उनका मताला क्या कहता है, वो कितने बाखबर हैं कि जंग आज़ादी को कैसे लड़ी गई और इलाहा पाकिस्तान कैसे हुआ। तो आइए नाजरीन, हम आपको मुख्तलिफ़ शहरियों से मिलवाते हैं कि वो गिलगित बल्तिस्तान की जंग आज़ादी और इलाहा पाकिस्तान के हवाले से क्या कहते हैं। 1 नवंबर क्यों मनाते हैं? हम 1 नवंबर इसलिए मनाते हैं कि 1947 से पहले हम डोगरों के ग़ुलाम थे और हमारे हालात कुछ और थे। गिलगित वालों ने जब पाकिस्तान बना उससे पहले, गिलगित आज़ाद होने से पहले पाकिस्तान बना था, तो पाकिस्तान एक इस्लामी मुल्क था। इस्लामी मुल्क होने के नाते से फिर गिलगित वालों ने भी यहाँ से आज़ादी लेकर इन्होंने अपनी मर्ज़ी से एक इस्लामी मुल्क होने की वजह से उनके साथ शामिल हो गए हैं। तो हम में आपको आज़ाद महसूस करते हैं, आज़ादी हासिल किए हैं, हमें खुशी है। जंग आज़ादी गिलगित बल्तिस्तान में एक सिविल तंजीम का नाम भी आता है, उसका नाम क्या था? सिविल तंजीम गिलगित में उसको नाम मुझे वो एक नाम था, मैं पूरी मैंने एक नाम है वो ये कुछ मुज्जिन ने, बूढ़ों ने, बुजुर्गों ने एक तंजीम बनाए थे। तंजीम में ऐसा कुछ था। वो तंजीम भी उनके जो आज़ादी वालों के साथ हेल्प कर रहे थे, काम कर रहे थे आज़ादी के लिए। पहला शहीद का नाम आता है, वो अली मदद कोई था, मेरे ख्याल में अली मदद ऐसा कोई नाम था जो पहला गनसारा सिंह के फायरिंग पर वो शहीद हुआ। अमीर हयात कौन था? अमीर हयात मेरे ख्याल में ये था या अमीर हयात था जो पहला शहीद है, जो अंदर गनसारा सिंह ने अपने कमरे से मंगले से फायर किया, बाहर उसको गोली लगी, वो शहीद हो गया। ये अमीर हयात वहाँ क्यों गया था गनसारा सिंह के पास? ये बाबर साहब के साथ थे, उसको गिरफ्तार करने के लिए गए थे, लेकिन वो गिरफ्तारी नहीं दे रहा था, अंदर से फायर करता। हीरोज़ कौन कौन थे जंग आज़ादी गिलगित बल्तिस्तान के? हीरोज़ कौन कौन? हीरोज़ में तो एक तो बाबर साहब हैं जो कि वो सफ़ीउल्लाह है और दिगर कोई सूबेदार मेजर, तकरीबन सूबेदार मेजर से जो काम कर रहे थे, लेकिन उसमें मेन जो बंदा था वो बाबर साहब, जिसने इन फौजियों को लेकर गनसारा सिंह को गिरफ्तार करने ले गया और उसको गिरफ्तार किया। ये मेजर ब्राउन का भी जिक्र आता है, इसकी क्या वजह? मेजर ब्राउन के बारे में मैं अगर साफ बताऊँ तो कह रहे हैं कि मेजर ब्राउन भी आज़ादी के फौर में इनके साथ हेल्प कर रहा था आज़ादी के लिए पर्दे में, लेकिन मौके सामने उसका कोई किरदार नहीं है। लेकिन पीछे मेजर ब्राउन गिलगित बल्तिस्तान की आज़ादी के लिए वो शायद काम कर रहा था वो भी।
گلگت بلتستان کی آزادی کی جنگ پاکستان کے ساتھ الحاق کے لیے لڑی گئی تھی؟ تقریباً یہی تھا. جب پاکستان جب نہیں بنا تھا تو گلگت آزاد ہو گئی کیا کرتے، لیکن جب پاکستان بنا تو ہمسائیگری میں ایک اسلامی ملک وجود میں آیا. وجود میں آنے کی وجہ سے انہوں نے بھی آزادی حاصل کر کے پاکستان کے ساتھ شمولیت اختیار کی ہے. یہ گنسارا سنگھ کو گرفتار کرنے کے بعد کہاں لے جایا گیا؟ یہ NLI میں ایک کمرہ ابھی بھی کہتے ہیں وہ موجود ہے. اس کمرے میں اس کو نظر بند کیے تھے. بعد میں وہاں سے وہ اصغر خان کے بھائی کے بدلے میں یا کسی بدلے میں اس کو لایا اور اس کے بدلے میں گنسارا کو ان کا حوالے کیا ہے. جو یونیفارم والے جو ہیروز تھے ان کے ساتھ ساتھ کچھ بغیر یونیفارم کے بھی ہیروز تھے، ان کے کچھ نام؟ ان کے ایک محمد علی تھا، اچھا رحمت استاد تھا، اس ہیروز میں فرح استاد تھا، اچھا بختور شاہ تھا، اور ہمارا بسن کا وہ مجید یہ احمد اللہ کا والد تھا وہ تھا. اس طرح گلگت کے بہت بڑے تھے. فرح استاد، رحمت استاد، محمد علی، بربری محمد علی کہتے ہیں. یہ فضالی منشی ڈاکپورے کا. اچھا یہ ڈاکپورے میں یہ میٹنگیں ہو رہی تھی محلہ ڈاکپورے میں. فضالی منشی کے گھر پر یا محمد علی کے گھر پر یہ ان لوگوں کا نام ابھی ذہن میں نہیں آ رہا ہے. وہ بوڑھے جو تھے یہ رحمت آتا تھا، فرح استاد آتا تھا، یہ سارے جو اس وقت مجزن تھے گلگت کے، وہ ایک تنظیم تھی ان کی. انہوں نے وردی والوں کے ساتھ پردے میں پس پردہ وہ حمایت کر رہے تھے. اس کے لیے حالات ماحول سازگار بنا رہے تھے. وہ ان میں سے ان کے نام ہے بربری محمد علی ہے، فضالی منشی کہتے ہیں، رحمت استاد ہے، فرح. یہ نام ہم نے سنا ہے. الحاق پاکستان کے لیے جو خط یہاں سے لے کر گیا تھا اس کا نام کیا تھا؟ خط لے کے گیا اس کا نام محمد ولی ایسا کچھ ہے. محمد ولی کوئی تھا نہیں، جہاندر شاہ تھا. محمد ولی کا بھائی ہے. ادھر سے کون آیا تھا؟ ادھر سے پہلے عالم صاحب آئے شروع میں. جب یہ خط لے کے گیا اس کے بعد عالم صاحب جو پولیٹیکل پہلا آیا. وہ خط کس کس کے نام پہ لکھا گیا تھا؟ میرے خیال میں قائد اعظم کے نام پہ لکھا گیا تھا. میں ان سے زیادہ ٹوٹل 4 لوگوں کے نام پہ خط تھا. ایک قائد اعظم تھا، دوسرا باقیوں کا نام مجھے اچھی طرح علم نہیں ہے. خان عبدالولی خان اس وقت وزیر اعلیٰ KPK تھے، ان کے نام پہ تھا. اور سردار عبدالرب نشتر کے نام پہ تھا. ایک اور تھا یہ وہاں، یہ ان کے نام پہ تھے. ان کو خط لے کے گئے. یہ خان لیاقت علی خان اس وقت وزیر اعظم تھے، اس کے نام وزیر اعظم تھا، اس کے نام پہ بھی تھا. یہ خط انہوں نے لے کے. بہت بہت شکریہ، آپ نے ہمارے ساتھ بات چیت کی. تھینک یو، بڑی نواز. گلگت بلتستان کی آزادی کے بارے میں آپ کیا جانتے ہیں؟ گلگت بلتستان کی آزادی کے بارے میں 1 نومبر کو ہمارا گلگت بلتستان آزاد ہوا ہے، اور ہمارے آبا و اجداد نے اسے آزاد کروایا ہے اپنے زور بازو. پھر اس کے بعد انکنڈیشنلی ہم نے اپنا جو وطن ہے وہ پاکستان کو دیا. اب جو ایڈمنسٹریشن ہے وہ پاکستان کی ہے. ہیروز کون کون؟ ہمارے ہیروز جو ہے ہمارے گلگت کے جو GB اسکورٹس کے ہمارے جوان تھے، اس میں ہمارے نانا بھی تھے، علی ہور نام تھا ان کا، وہ بھی اس میں شہید ہوئے تھے. باقی تمام ہمارے کرنل نادل کے وہ جو خاندان ہے سارا، وہ اس جنگ آزادی میں انہوں نے اچھا کردار ادا کیا، جس کی وجہ سے ہمیں آزادی ملی. اور کچھ کرنل حسن خان تھے اور کرنل بابر خان تھے. یہ جو سر فہرست ہیں جو ہائی لائٹڈ ہیں ہمارے پاس. اس کے علاوہ بھی بہت سارے ہیں جو ہمیں سنائے نہیں گئے یا ہمیں بتائے نہیں گئے، کیونکہ ہم جو یہ دن ہے وہ اس طرح نہیں مناتے جیسے ہم 14 اگست مناتے ہیں. جیسے 14 اگست میں ہم سب ہیروز کو یاد کرتے ہیں، نشان حیدر جنہوں نے لیا ان کو یاد کرتے ہیں، قائد اعظم کو یاد کرتے ہیں. لیکن ہمارا جو 1 نومبر کا ہے، کیونکہ یہاں پہ جو ایڈمنسٹریشن جو ہے ہماری ایڈمنسٹر ہے پاکستان کے انڈر ہے ہم، یا پاکستان ہمارا وطن ہے، ہم نے پاکستان کو دیا ہے، تو اس وجہ سے 2 یوم آزادی منانا تھوڑا سا مشکل بھی ہو جاتا ہے، یا ہم سمجھا بھی نہیں سکتے اپنے بچوں کو کہ ہماری آزادی 14 اگست ہے یا 1 نومبر ہے. تو اس وجہ سے ہمیں بتایا نہیں گیا ہے، اس لیے ہمیں ہیروز کا بھی نہیں پتہ چلتا، یا ہماری آزادی کا ایکچول جو معنی ہے وہ پتہ نہیں چلتی کہ ہم 2 آزادیاں کیوں مناتے ہیں. اس وجہ سے تھوڑا سا معاملات ہیں ہمارے، یا ہمیں نہیں بتایا گیا یا ہم اپنے بچوں کو نہیں بتا پا رہے. میجر براؤن کون تھا؟
میجر براؤن کے حوالے سے تو ابھی تو مجھے بھی نہیں پتا. یہ دیکھیں میں وکیل ہوں, مجھے بھی نہیں پتا, میں نے اپنی ہسٹری نہیں پڑھی. صرف یہی وجہ ہے ہماری کہ ہم دو انڈیپینڈنس ڈے مناتے ہیں اور یکم نومبر کی امپورٹنس ہمیں نہیں ہے, یا ہمیں بتائی نہیں گئی کہ اس کی امپورٹنس کیا ہے. تو اس وجہ سے ایون میں وکیل ہوتے ہوئے میجر براؤن کے حوالے سے میں بہت کچھ نہیں جانتا, لیکن اتنا جانتا ہوں کہ وہ رول کر رہے تھے گلگت بلتستان کو. گلگت بلتستان کی جنگ آزادی کے حوالے سے مختلف شہریوں سے ہم بات چیت کر رہے ہیں اور بات چیت کا سلسلہ جاری ہے, اور یقیناً آپ دیکھ رہے ہیں کہ بعض شہری جو ہے وہ ان کے پاس نالج نہ ہونے کے برابر ہے, اور بعض شہری جو ہے تھوڑا بہت جنگ آزادی کی جو ہسٹری ہے اس حوالے سے تھوڑی بہت جانکاری ہے, تھوڑا بہت ان کا مطالعہ ہے. تو آئیے ناظرین اس سلسلے کو آگے بڑھاتے ہیں. آزادی کی جنگ تو وہ ہے مختصراً اس کا جو ہسٹری ہے, اس کی شارٹ ہسٹری ہے, وہ تو ہمارے لوگوں نے ڈوگرا سے اپنے مدداب لڑی ہے, اور لڑکی چونکہ پاکستان کے ساتھ محبت تھی اور اس وقت جا کے پاکستان کے ساتھ الحاق کیا, اور ابھی تک ہم پاکستان کا حصہ ہے, لیکن چونکہ کنسٹیٹیوشنلی وہ جو آئین کے جو وہ ہیں گارنٹیڈ آرٹیکلز ہیں یا آئین کے جو روح ہے, اس کے تحت ہم پراپرلی اس کے اندر انکلوڈ نہیں, جس کی سٹرگل ابھی جاری ہے, جو موجودہ گورنمنٹ میں بھی ہے, پرانے گورنمنٹس میں کیا. پاکستان کا بھی ایسا ہے, لیکن جو کہ ڈسپیوٹ کشمیر کی وجہ سے ابھی تک یہ مسئلہ جو ہے وہ پراپرلی ہمیں ایز کنسٹیٹیوشنل پارٹ نہیں بنایا ہے. تو باقی جو آزادی کی تحریک ہے وہ تو پورے دنیا کے سامنے ہے کہ گلگت بلتستان جو اس وقت کا شمالی علاقہ جات تھا, انہوں نے اپنی مدد آپ اس کو لڑ کے آزاد کروا کے پاکستان کے ساتھ الحاق کیا. یہ میرے خیال میں دنیا کی ہسٹری میں, دنیا کے اقوام میں سب سے الگ اور بہت ہی یونیک قسم کی ایک سٹرگل ہے, جو خود سے آزاد کر کے کسی ملک کے ساتھ شامل ہو کر, پاکستان ہی ہمارا ملک ہے. گلگت بلتستان کی آزادی کا دن مناتے ہیں, تو اس دن کیا ہوا تھا اور ہمارے ہیروز کون تھے اور میجر براؤن کون تھا؟ نومبر جیسا کہ ہم جو اپنی آزادی کے حوالے سے مناتے ہیں, یکم نومبر 1947 کو ہمارے آبا و اجداد, جن میں سر فہرست ہمارے کرنل حسن خان صاحب اور ان کے ساتھ راجہ بابر صاحب, تو انہوں نے ایک بغیر بے سر و سامانی کے اثر اس میں ایک برطانیہ کی ایک فوج کا انہوں نے مقابلہ کر کے یہاں سے نہ صرف برطانیہ تاج برطانیہ کو بلکہ ڈوگرا راج کو یہاں سے انہوں نے بھگایا. اور اس کے بعد اس زمانے میں جو سچویشن تھی یہاں پر گلگت بلتستان کی, تو اس میں سب سے پہلے راجہ شاہ رئیس خان صاحب کو انہوں نے کچھ عرصے کے لیے, کوئی 19-20 دن کے لیے ان کو صدر گلگت بلتستان مقرر کیا. اس کے بعد پھر انہوں نے باقاعدہ پاکستان کے ساتھ جا کے الحاق کر کے اپنا ساتھ دینے کا وہ کیا. ہیروز کون کون؟ ہیروز تو بابر خان صاحب تھے, راجہ بابر خان تھے, باقی ہیروز کے بارے میں مجھے بھی معلوم نہیں. اور یہ میجر براؤن, کیپٹن میتھیسن وغیرہ, یہ تو برٹش رولز کے عہدیدار تھے جو یہاں پر اپنی حکومت چلا رہے تھے. اور ہمارے جو بزرگ حضرات ہیں ان کے جو نقش قدم ہے اس پر ہمیں چلنا چاہے. اس وقت کے تو بڑے, تو وہ جو کرنل صاحب تھا, اس کے بعد یہ ان لائن مارکیٹ میں جتنے بھی نام جو لکھے ہوئے ہیں وہ ہمارے بڑوں کے نام پہ, وہ سارا اس پہ وہ لگا ہوا ہے, اس کے نام پہ وہ ہے نا, کیا نام دیتے ہیں, یہ ان لائن مارکیٹ جو بنی ہوئی ہے, وہ جو جتنے بھی وہاں پہ وہ بلاکس بنے ہیں ہمارے بڑوں کے نام پہ وہ منسوب ہیں. تو اس طرح میجر براؤن تو وہ کوئی انگریز ہوگا نا, انگریز تھا کوئی. ہیروز سے کرنل نادر تھا, اس کے علاوہ کرنل نادر صاحب تھا, اس کے ساتھی بھی تھے جوہر صاحب تھے, اسی طرح بہت سے ہمارے عمائدین تھے, انہوں نے گلگت بلتستان کو آزاد کرا. ہمارے بڑوں نے, اسلاف نے ہمیں آزادی دلائی. اس وقت ان کے پاس کوئی ہتھیار نہیں تھا, اپنے زور بازو سے ڈوگرا راج سے آزاد کرایا. ہیروز ہمارے کرنل حسن خان, کرنل میجر بابر خان, اور اس طرح ہمارے جو تھے انہوں نے آزاد کرایا, انہوں نے لیڈنگ کی ہے. پہلا شہید میں اتنے جانتا ہوں, ہمارے بزرگوں نے اس کو جنگ کر کے ڈوگروں سے فتح کیے ہے اور پھر لے جا کر پاکستان کا حوالہ کیے. بزرگوں میں قابل ذکر نام کون کون تھے؟
कर्नल हसन है, बाबर है, इसी तरह बहुत से लोग हैं अभी उनका। मेजर ब्राउन कौन था? मेजर ब्राउन अंग्रेज कोई था। उसका क्या रोल? उसने तो यही गड़बड़ करके ये है, रूल यही है कि हम ना उधर कहे ना इधर कहे, उसने तो यही करके ये है। लेकिन पीछे हम लोगों ने पूछा नहीं, बुजुर्गों ने जो रखा था। पहला शहीद कौन था? नहीं पता, उसका नहीं पता। एक सिविल तंजीम भी थी, गिलगित स्काउट्स के अलावा एक सिविल तंजीम भी थी, उस तंजीम का नाम क्या था? हाँ, ये भी नहीं पता, नहीं पता। हमारे आबा व अजदाद ने बड़ी जो है ना मतलब जंग जदल से, बड़ी मेहनत से जो है ना मतलब हमारे लिए ये खित्ता जो है ना डोगरे राज से आज़ाद करके हमें दिया। जंग आज़ादी के बारे में हम ये जानते हैं कि हमारे बड़ों ने कुर्बानी दे के इस मुल्क गिलगित को आज़ाद किया है। अच्छा, ये जो जंग आज़ादी गिलगित बल्तिस्तान का जो पहला शहीद था उसका नाम? नहीं सॉरी, याद नहीं आ रहा। एक और सीनियर कानूनदान इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं। सर, मैं आपको इस रोड शो में खुशामदीद कहता हूँ। गिलगित बल्तिस्तान की जंग आज़ादी का दिन हम क्यों मनाते हैं? सबसे पहले मैं आपका शुक्रिया अदा करता हूँ कि आपने मुझे बोलने का मौका दिया। ये दिन अब इसलिए हम मनाते हैं कि चूँकि उस दिन हमने डोगरा राज से आज़ादी हासिल की, तो इसलिए हम इसको मनाते हैं। हीरोज़ कौन कौन थे इसमें? हीरोज़ जो हैं कर्नल हसन खान साहब थे, शाह खान थे, बाबर साहब थे, और उसके अलावा जो है फिर मैं अगर सरफरोशान के हवाले से भी बात की जाए, जो सिविलियन हीरोज़ हैं उसमें जनाब अली ये जो है अपना गोंद दादू था कशरोट का, और इसी तरह जनाब अली अपने ये जो है अपने ये जो उसके पहला शहीद कौन था? पहला शहीद अमीर हयात साहब थे, मरहूम। अच्छा, जो 4 शख्सियत के नाम पर यहाँ से ख़त लेकर गया था, वो शख्सियत कौन कौन थी? वो जो है अमीर जहांदर शाह साहब लेके गया था, वो सारा लेके गया था। किन किन के नाम थे वो खतूत? ये मेरे ख्याल में एग्जैक्ट फिगर याद नहीं है, शायद ये कायद आज़म के नाम ये लेके गए थे यहाँ से। कायद आज़म के नाम पे था, लियाकत अली खान के नाम पे था, सरदार अब्दुल रब नश्तर के नाम पे था, खान अब्दुल वली खान उस वक्त KPK के चीफ मिनिस्टर थे, उनके नाम पे था। तो बहुत बहुत शुक्रिया, आपने हमसे बात की, बड़ी नवाजिश, थैंक यू। गिलगित बल्तिस्तान की आज़ादी जो है ये तो बहुत पहले से हम आज़ाद है सर। हम कोई 1947 में हम आज़ाद नहीं हुए, उससे पहले के हमारे जो दादा लोग थे उन्होंने डोगरा है उससे पहले के जो है उन सबको भगा के यहाँ पे उस टाइम से आज़ाद किया है सर। हमारे गिलगित आज़ाद था। जब बाद में ये पाकिस्तान हीरोज़ के नाम कौन कौन? हीरोज़ तो गिलगित बल्तिस्तान के हमारे जो हम तो सबसे ज़्यादा पसंद हम करते हैं ये बाबूजान भाई है, उसके बाद ये आगे हमारा इस टाइम पे हम बाबूजान भाई है, उसके बाद ये आगे क्या नाम देते हैं यार, गकुच का है, पता नहीं वो क्या है नाम है तो उसका। हाँ, वो जंग आज़ादी जिन्होंने लड़ी जो गाजी थे उनके नाम? गाजी के नाम तो हमें पता नहीं है, अच्छा हम तो अब छोटे उम्र के हैं अभी तो हम। हाँ, कर्नल हसन साहब, बाबर खान साहब, हाँ, इसी तरीके से बहुत सारे हमारे गिलगित बल्तिस्तान के हीरोज़ हैं। सबसे ज़्यादा नाम कर्नल हसन का है, उसके बाद बाबर साहब के हैं। बाकी ये दिगर तो चिनार बाग में आप जाकर लिस्ट देखें, वहाँ बहुत सारों का लिस्ट नाम है, मुझे तमाम का ज़बानी याद नहीं है। पहला शहीद का मुझे नाम नहीं आता। बहरहाल गनसार सिंह के अंदर इंटर होते वक्त गनसार सिंह ने अंदर से फायर करके गुंजे वालों को मार दिया, वो शहीद है, यहाँ डोमियाल के कब्रिस्तान में दफन है, वहाँ उसका नाम है, नाम मुझे याद नहीं है। मेजर ब्राउन तो हम नहीं जानते हैं, वैसे किताबों में तो है मेजर ब्राउन लिखते हैं, यहाँ ब्राउन का कोई ब्राउन नहीं है। ब्राउन को क्या तकलीफ थी आज़ादी लेने का? तकलीफ हमें थी ना, हमने आज़ादी ले लिया है, ब्राउन को तकलीफ नहीं थी, उसको क्या तकलीफ? वो ब्राउन तो पूरा यहाँ का मालिक था। 1 नवंबर 1947 को गिलगित बल्तिस्तान नहीं, 1 नवंबर 1947 को गिलगित जो था वो आज़ाद हुआ। गंजारा सिंह जो यहाँ उनका जो ब्रिगेडियर था
उसको रात को गिरफ्तार किया गया। अब हुआ ये कि जैसा जूनागढ़ ने फैसला कर लिया कि हमने पाकिस्तान के साथ एक्सेशन करते हैं, क्योंकि उसका जो महाराजा था वो मुस्लिम था और अक्सरियत जो थी वो हिंदू थी, गैर मुस्लिम थी, उन्होंने वहाँ रिवोल्ट कर लिया और एक बगावत कर लिया जिस पर इंडिया ने उधर आकर कब्जा कर लिया। फिर हैदराबाद का इशू भी ये हुआ, उन्होंने आज़ाद रहने का फैसला कर लिया और उसको भी उन्होंने कब्जा कर लिया। तो सेम यही फेट इनको नज़र आ गया कि कश्मीर का भी होगा, इसलिए इन्होंने अपनी मदद आप कहते जो है वो यहाँ बगावत कर लिया और उनका जो ब्रिगेडियर था उसको उन्होंने गिरफ्तार कर लिया। लेकिन यहाँ एक और काम जो गलत हुआ, जो आजकल कोई और तरीके से लेकर जा रहे हैं, मेजर ब्राउन का किरदार जो था ना, वो किरदार कोई अच्छा नहीं रहा हमारे लिए, दूरियां पैदा करवाया मेजर ब्राउन ने, मुख्तलिफ किस्म की कहानियां हो गई। तो जब आज़ाद होने के बाद जब इन्होंने अपना झंडा लहराया और उसके बाद कर्नल हसन खान साहब जो थे वो मज़ीद फतूहात के लिए आगे निकल गए, पीछे शाह रईस खान साहब को सदर बना लिया, एक कमेटी बन गई। मेजर ब्राउन ने अंदर से काफ़ी कहानियाँ करने के बाद वहाँ से सरदार आलम साहब आ गए और वो कैसे आ गए, किस तरह आ गए, ये भी बड़ा कंट्रोवर्शल है। जैसे भी आ गए उसको चाहिए था कि हम पाकिस्तान के साथ अलह करना चाहते थे, हम पाकिस्तान के साथ रहना चाह रहे थे, तो हमारा इस आज़ादी को वो एक बेहतर तरीके से ले लेता और हमें उस आज़ादी का फल देता। आज 74 साल के बाद फिर भी हम आज़ाद होना चाहते हैं, फिर भी हमारे यहाँ किस्म किस्म की कहानियाँ हैं कि हमें पक्का आइनी शोबा बनाओ तो हमें अबूरी आइनी शोबा बनाओ। तो अगर फ़र्ज़ करें हम आज़ाद होकर यहाँ इलाहा कर लिया था तो वो इलाहा कहाँ है? इसका मतलब है वो इलाहा इन्होंने माना ही नहीं और आज तक सिटिल हमें उस आज़ादी का कम से कम कोई फ़ायदा हमें नहीं मिला। और हम जंग आज़ादी के हीरोज़ कौन कौन? अच्छा, जंग आज़ादी गिलगित बाल्टिस्तान के जो हीरोज़ हैं उसमें अपना बाबर साहब हो गए, हमारे जो कर्नल हसन खान साहब हो गए, बख्तावर साहब, ये जो बख्तावर शाह साहब हैं ये सिविलियन में वो मुजाहिद हैं, जंग लड़ी। न सिर्फ बख्तावर साहब हैं, असौर से सूबेदार अज़ीज़ुल्लाह साहब, एहसान साहब और भी बहुत सारे, सर अभी एक लाख मुझे सारे याद नहीं आ रहे हैं। डोगरा राज से गिलगित बल्तिस्तान गिलगित स्काउट्स ने वो बगावत करके हमने आज़ादी हासिल की और हम जो है बाई चॉइस पाकिस्तानी हैं, हम बाई चांस पाकिस्तानी नहीं हैं और हमने बग़ैर किसी शर्त शुरूत के पाकिस्तान के साथ इल्हाक़ किया और आज तक गिलगित बल्तिस्तान को आइन नहीं मिल सका और ना यहाँ पर जो एक डिस्प्यूटेड टेरिटरी को जो मराहत हासिल है वो मराहत भी हमें हासिल नहीं है। लेकिन हम जो हैं मुहिब वतन पाकिस्तानी हैं, गिले शिकवे ज़रूर हैं लेकिन पाकिस्तान के साथ हमारी मोहब्बत आज तक है। हम जो जंग आज़ादी मनाते हैं गिलगित बल्तिस्तान इस तरह मनाना चाहिए, इस तरह नहीं मनाते हैं। ऐसा कि हम एक खाना पूरी कर रहे हैं, इसलिए हमें ज़्यादा से ज़्यादा इसको आज़ादी को, जंग आज़ादी को पूरे खित्ते में मुकम्मल तौर पर मनाना चाहिए और इसमें इससे हुकूमत वक्त से भी बढ़कर हमारे जो बाशूर तबका हैं, खुसूसन उलमा व मशाइख भी मिल के इस आज़ादी को मनाना चाहिए। मुसल्लमा तयशुदा शराइत के तहत इल्हाक़ होता है, तो ऐसा तो कुछ भी नहीं हुआ है। बताया जाता है कि एक ख़त जो है कायद-ए-आज़म मोहम्मद अली जिन्ना के नाम पे था, दूसरा ख़त जो है वो खान लियाकत अली खान के नाम पे था, तीसरा ख़त जो है सरदार अब्दुर्रब नश्तर के नाम पे था, चौथा ख़त जो है वो खान अब्दुल वली खान के नाम पे था जो कि PK के चीफ मिनिस्टर थे। हाँ, बस ये शुकूक व शुबहात के इन मुताबिक है कि ये कहीं भी जा सकता है। ख़त तो गया है, रवायत के मुताबिक ख़त गया है लेकिन कहीं भी जा सकता है। किसी मेजर के पास गया तो उसके लिए बड़ा आदमी है, किसी गवर्नर के पास, वज़ीर आला के पास सूबाई गया तो वो ये समझेंगे कि हमने पाकिस्तान के साथ इल्हाक़ किया। आप कोई ज़ोर जबर नज़र आता है या कि यहाँ के जो उस वक्त जो भी ज़िम्मेदारान थे उनकी एक ज़रूरत थी इल्हाक़ करना, उनकी या एक मजबूरी थी इल्हाक़ करना, तो इसको आप किस नज़र से देखते हैं? हाँ, ये उनकी मजबूरी भी थी, उनकी ज़रूरत भी थी और उनका जज्बा भी था, चूँकि सारे बरसगीर में इस्लाम के नाम से पाकिस्तान की बात हो रही थी तो इधर भी एक लोगों के अंदर एक जज्बा था कि हम पाकिस्तान बनाएंगे। और जो गिलगित बल्तिस्तान को आज़ाद कराया, उन्होंने ये नहीं कहा कि हमने गिलगित बल्तिस्तान आज़ाद कराया, बल्कि शायद उनका कहना यह था कि हमने पाकिस्तान बनाया। जी नाज़रीन, प्रोग्राम हवाले गिलगित बल्तिस्तान में हमने मुनासिब जाना कि नवंबर 1947 से लेकर नवंबर 2021 तक और लोग अपने जंग आज़ादी के हवाले से कितनी इन्फॉर्मेशन रखते हैं और हीरोज़ के बारे में उनके पास क्या मालूमात हैं और वो जंग आज़ादी गिलगित बल्तिस्तान और इल्हाक़ पाकिस्तान को किस नज़र से देखते हैं। तो आज का प्रोग्राम इसी हवाले से हमने करने की कोशिश की। नाज़रीन, यहाँ पर प्रोग्राम हवाले गिलगित बल्तिस्तान का वक्त इख्तिताम पजीर होता है। अल्लाह करीम हर घर गली मोहल्ला शहर सूबा मुल्क को शाद और आबाद रखे, आमीन या रब्बल।